पीरगुल हसन टाउन, पीर अहमद जमान टाउन, सर्वे 103 104 फेज 2 ब्लॉक बी में प्लॉट की और विलास की खरीदो फरोख्त के लिए रब्ता करें 0314994467 0333503620 को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ और रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की एक किस बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी अहमियत की आमिल है। अब हुआ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको पता है एक्सपो लगा था बड़ा कामयाब, और उस कामयाब एक्सपो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो नंबर 1 आया है वो आया है सर्वे 103 104, आपका अपना जाना पहचाना अंडर द गाइडेंस ऑफ सैयद साकिब अली शाह, जो कि हमारे लिए, आपके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि साकिब अली शाह ने जिस तरह से मेहनत की और एक्सपो में जिस तरह आवाम ने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। पर्सनली मैं भी एक्सपो गया था, मैंने भी वहाँ जाके क्लाइंट का रश देखा, मैंने भी वहाँ जाके साकिब से बात की। आवाम का बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रस्ट था, लोग आ रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, वो कह रहे थे प्राइस बहुत मुनासिब है, और भी स्टॉलों पे रश था। मगर सर्वे 104 का नंबर 1 आना ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इसी वजह से हमने सोचा कि आज हम दोबारा से पीरगुल हसन फेज़ 2 सर्वे 103 104 जाएंगे, साकिब अली शाह को मुबारकबाद भी देंगे, और अब हम मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से साकिब को खराजे तहसीन भी पेश करेंगे, क्योंकि सर्वे 103 104 का नंबर 1 आना ये एक बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। नाजरीन देखें, ज़मीन कोई भी हो, ज़मीन कामयाब तभी होती है, लोग उसको तभी एडमायर करते हैं, तभी पसंद करते हैं जब वहाँ पे तामीराती काम तेज़ी से हो रहा हो। आज हम आपको अंदर लेके चलेंगे साकिब अली शाह के पास, उसको मुबारकबाद देने के साथ साथ अंदर के जो भी तामीराती काम हो रहे हैं, मुझे पता चला है बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, रोडों का भी काम लगा है, यहाँ पे घर भी बने हुए हैं। अकेले तनो तना साकिब ने जो काम किया उसके लिए मैं उसको पर्सनली आपके सामने मुबारकबाद भी दूंगा। साकिब से मैं इसका सीक्रेट भी पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि सुबह से रात तक साकिब यहाँ पे होता है। नन्ही जान सलामत पाकिस्तान, इस छोटी सी एज में अल्लाह ने उसको बड़ी जिम्मेदारियाँ दी हैं और वो बड़ी खुश असलूबी से उसको निभा रहा है। तो अब विदाउट एनी डिले हम खड़े हुए हैं। देखें, मैं आपको दोबारा से जगह के हवाले से बताता हूँ। मेन सुपर हाईवे आपको नज़र आ रहा है, आपके सामने ही है, ये आप देख सकते हैं हाईवे। मैंने आपको पहले भी बताया था ये हाईवे, और वो सामने है पीरगुल हसन फेज़ 2, आपकी अपनी जानी पहचानी। आप देख सकते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, आप अंदर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर सोसाइटी नहीं आती हैं। ये मेन सुपर हाईवे पे आपका अपना जाना पहचाना पीरगुल हसन फेज़ 2 सर्वे 103 104। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, इसकी डायनेमिक्स भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप सोराब गोड से आ रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 8 से 10 मिनट लगते हैं, और आपको लेफ्ट साइड पे ही पड़ती है। बहुत सारे लोग इसकी लोकेशन के हवाले से पूछते हैं, तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि जब आप सोराब गोड से आ रहे होंगे तो सब्जी मंडी से पहले, इम्तियाज़ इंटरप्राइजेस से पहले इधर शोरूम है सिनोटोरक का, उसके बिल्कुल साथ ही आप देखेंगे तो बोर्ड लगा हुआ है पीरगुल हसन फेज़ 2 सर्वे 103 104 का। ये आपकी अपनी सोसाइटी है, अवाम में बेहद अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत इसने इख्तियार कर ली है। तो अब विदाउट एनी डिले इसके अंदर चलेंगे। साकिब अली शाह से आज बात करनी है, साकिब अली शाह की टीम से बात करनी है। साकिब से ये पूछना है हमें कि साकिब क्या है वजह है, कौन सी ऐसी मेहनत है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आपको इतना अच्छा और इतना बड़ा मुकाम दिया है। एक्सपो के अंदर नंबर 1 आना बहुत बड़ी बात है। तो नाजरीन, अब विदाउट एनी डिले डायरेक्ट चलेंगे ज़मीन में। आप देख रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डंपर भी आ रहा है, ये हमें एलिवेटर ये बता रहा है कि इस वक्त तामीराती काम अपने उरूज पे है, अपने पीक के ऊपर है। तो अब विदाउट एनी डिले डायरेक्ट चलेंगे अंदर, साकिब अली शाह से बात करेंगे। इस वक्त हमने आज साकिब अली शाह को नहीं बताया कि आज हम आ रहे हैं, आज हम रैंडमली जा रहे हैं, ताकि मैं भी पर्सनली देखूँगा साकिब बेसिकली कर क्या हो रहा, मतलब क्या कर रहा होता है, ऑफिस में होता है, घरों का काम कर रहा होता है, बेसिकली वो अंदर कर क्या रहा होता है। तो आज हम साकिब को सरप्राइज देंगे, बड़ा मज़ा करेंगे। इधर की प्राइसेस भी बहुत कम है, यहाँ के रेट बहुत मुनासिब हैं। आप आइए, अपना घर बनाएं, क्योंकि पूरी आवाम यहाँ पे आ रही है, सब अपने प्यारों के लिए घर बना रहे हैं। तो नाजरीन, अभी विदाउट एनी डिले, कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट चलेंगे अंदर। साकिब अली शाह को आज हम ट्रेस आउट करेंगे, उससे पूरी बात करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। तो आइए नाजरीन, प्लीज़ चलते हैं आपके अपने पीरगुल हसन फेज़ 2 सर्वे 103 104।
हम लोग पहुंच चुके हैं पीर गुल हसन फेज 2 सर्वे 103 104। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है। मुझे पर्सनली मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, मगर आप यकीन करें मुझे जितना मज़ा यहाँ का प्रोग्राम करने में आया है और आता है इतना मुझे कहीं का भी नहीं आया। रीज़न ये है कि यहाँ के रेट्स बहुत अच्छे हैं, ज़मीन बहुत अच्छी है, एयर बहुत फ्रेश है। देखिए हाईवे पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाएंगे तो बड़ी महंगी जगह होती है, और इस वक्त पूरे कराची में आप नोट करें तो हाईवे के रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि जो आबाद सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे 70-80 लाख 90 लाख से कम का इस वक्त प्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ आइए, जो भी यहाँ पे छोटे मोटे प्लॉट रह गए हैं, विलास रह गए हैं, अपने प्यारों के लिए बुक कराइए, इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाइए। क्योंकि जब भी जो भी यहाँ पे आया है मैंने देखा 90% उसने अपने लिए विला बुक कराया है। इट्स अ वेरी ऑसम प्लेस। अब विदाउट एनी गिले चलेंगे साकिब के वाले से। साकिब मेरे ख्याल से अंदर होगा या ऑफिस में होगा, आज साकिब से पूरी बात करेंगे, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। वक्त हम पहुंच चुके हैं अल सैद मार्केटिंग के ऑफिस। थोड़ा सा रश भी है और साकिब भी शायद आई एम होपफुली अंदर ही होगा, आपके सामने पूरी सारी चीज़ें लेके आनी है। मगर इस वक्त मैं बात करूंगा एक बिल्कुल छोटे से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानिब। रात को जब मैं उठाऊँ तो मुझे पता चला कि कोरोना वायरस, बल्कि मैंने तो उसका नाम कोरोना वायरस रखा है, वो पाकिस्तान आ चुका है। 2-3 बंदे इन्फेक्टेड हैं। अल्लाह पाक हम पूरे पाकिस्तान को, बल्कि जहाँ जहाँ ये वायरस है तमाम इंसानियत को उससे महफूज फरमाए। इसका एक छोटा सा इलाज है, प्लीज़ अगर आप लोग ये कर लेंगे तो मेरा ये अल्लाह पाक की ज़ात पे ईमान है, आप लोग इंशाल्लाह ताला से बच जाएंगे। सूरह रहमान कम से कम दिन में एक दफ़ा सुने, मगर तर्जुमे के साथ, और इस यकीन के साथ सुने कि अल्लाह पाक सामने मौजूद है और हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये कोरोना क्या, इससे बहुत सारे वायरस से आप बच जाएंगे और अपने बच्चों को भी बता सकेंगे, पूरी फैमिली को आप सुनाएं। सूरह रहमान इतनी पावरफुल है कि कैंसर, हेपेटाइटिस, बड़े बड़े पेशेंट को हील कर देती है। कोरोना वायरस तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता है। तो नाज़रीन अब चलते हैं हम डायरेक्ट ऑफिस के अंदर। आइए प्लीज़ मेरे साथ आप लोग। करीम दास साहब कैसे हैं, तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, खैरियत है? ठीक है। एक मुझे चेयर चाहिए होगी। साकिब सीट मुझे नज़र नहीं आ रहा, साकिब किधर है? साकिब साहब शायद साइड पे गए हैं, हम भी अभी आए। अच्छा, साकिब साहब आज साइड पे हैं। तो नाज़रीन साकिब आप जैसे जानते हैं यहाँ पे अभी ऑफिस में मौजूद नहीं है, साइड पे। थोड़ी सी मैं करीम दास से बात करना चाहूँगा। करीम दास से मेरी तो है मुलाकात, क्योंकि ओब्वियसली जितने भी लोग रियल एस्टेट फील्ड से वाबस्ता हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। अल नाफे स्टेट के रुए रवाएँ, अल नाफे एसोसिएट स्कीम 33 में और पूरे कराची में और गवादर में भी तकरीबन 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, काम कर रही है करीम दास। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ सर्व कर रहे हैं, बड़ा अच्छा और इनका रेपुटेबल नाम है। मतलब जितना भी स्कीम 33 का और स्टेट एजेंसी का हल्का है वो करीम दास को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो मैं करीम दास को मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से बड़ा करीम दास भाई दोबारा वेलकम आपको। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, यू आर वेरी नाइस पर्सन। आपसे रहती है हमारी मुलाकात। आप ये बताएं तबीयत कैसी है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक ठाक है? वो क्या रहा है आजकल, ये बताइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है करीम दास साहब? काम तो स्कीम 33 में ही बहुत चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और इसके अलावा पूरे कराची में ही काम चल रहा है, कहीं भी मंदी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, काम बहुत अच्छा है। अच्छा करीम दास साहब, मुझे आपकी थोड़ी एक्सपर्ट राय जाननी थी सर्वे 103 104 के हवाले से, क्योंकि आपका भी बड़ा माशाल्लाह से यहाँ पे होल्ड है, आपने भी यहाँ पे काफ़ी सारे प्लॉट वगैरह सेल आउट किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो एक्सपो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी नंबर 1 आई है हमारी ये सर्वे 103 104 अंडर द गाइडेंस ऑफ सैयद साकिब अली शाह। छोटा एज में मेहनत कर रहा है। बिल्कुल ऐसा करीम दास भाई बेधड़क शो है, आप प्लीज बेधड़क, आपका स्टाइल भी बेधड़क है, प्लीज आप थोड़ा सा पूरा सर्वे 103 104 और सैयद साकिब अली शाह मौजूद नहीं है, थोड़ा बेधड़क तरीके से प्लीज बात करेगा। असल में मुंह पे तो तारीफ वैसे भी अजीब हो जाती है, तो अच्छा है साकिब मौजूद नहीं है तो ज़रा खुल के तारीफ करेंगे उसकी। असल में बात यह है कि यहाँ पे इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है और उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप इस साइड पे जितना काम चल रहा है, जितनी डेवलपमेंट चल रही है, इसका सारा का सारा सहरा जो है वो साकिब शाह के सर जाता है। और दादा भाई एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑनर्स हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सैयद साकिब अली शाह ने जो पिछले 6-8 महीने से यहाँ पे मैं उसकी स्ट्रगल देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव है ना ये। तो हमें भी खुद मोटिवेशन मिलती है क्योंकि हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। साकिब ने
जो है हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराई है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद आज 6-8 महीने के बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने बहुत ज़बरदस्त जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि जहाँ पे आप इन्वेस्टर को सिक्योर नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करवा सकते। तो साकिब ने हमारी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए दिन रात मेहनत वो कर रहा है, और इतनी छोटी एज में वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसको देख के हम खुद मोटिवेट होते हैं। अच्छा करीमदाद भाई, एक आपकी मैं एक्सपर्ट राय जानना चाहूँगा। इट्स अ वेरी सुपीरियर प्रोजेक्ट अगेंस्ट अ वेरी फेयर प्राइस बहुत कम है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मार्केट में आप चले जाएं, अफरा तफरी फैली हुई है, 70 लाख 80 लाख, बल्कि जहाँ पे आपका ऑफिस खुद परटेन करता है, आपके तो माशाल्लाह से ब्रांचेज हैं, वहाँ पे आपको पता है क्या इस वक्त हालात चल रही है। थोड़ा रेट के कंपैरिजन के हवाले से बताएं, लोकेशन के हवाले से बताएं। देखें करीमदाद भाई, मैं ये चाहता हूँ कि अब हम जहाँ पे आएँ बेधड़क का मकसद ये है कि आवाम में एक अवेयरनेस पैदा करें रेट से वाले से। प्लीज होनी चाहिए, लोगों को मालूमात होनी चाहिए। करीमदाद भाई आपकी क्या एक्सपर्ट जी जी, आप किसी भी प्रोजेक्ट में जब जाते हैं ना तो आप उसके सबसे पहले सराउंडिंग देखते हैं कि उसकी सराउंडिंग में क्या रेट्स हैं, आसपास की सोसाइटीज़ के क्या रेट हैं। यहाँ पे रेट देखा जाए तो इस वक्त बहुत ही मुनासिब है। वो मुनासिब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 2 से 3 साल हुए हैं, ठीक है, और इस वक्त लोगों की नज़र नहीं है यहाँ पे। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आएँ और इस वक्त फ़ायदा उठाएं यहाँ से। लोगों की नज़र में ये चीज़ नहीं है। हम लोगों ने जब दादा भाई बिल्डर्स के साथ, हमारा कोई 10 से 15 सालों का एक रिश्ता है, पीर अहमद ज़मान टाउन में, गुलशन टाउन में हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमने हाथों हाथ लिया, सैयद साकिब अली शाह ने इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया, और उस प्रोजेक्ट को लेने के बाद हमने सैयद साहब के साथ मिलके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद जब हमें पता लगा कि ये चीज़ तो मार्केट में, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लोग हमें कहते हैं कि आप प्लॉट सेल आउट कर दें यहाँ पे, तो प्लॉट तो सेल आउट करने के हैं नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप ऐसी सोसाइटीज़ में जहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन सोसाइटीज़ में भी आप जाएँ तो वहाँ पर आपको लाख रुपये से कम, मतलब 1 करोड़ रुपये से कम प्लॉट नहीं मिलता। तो यहाँ पर तो लाखों में चीज़ है। तो ये मुझे तो नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह 8 महीने साल के अंदर अंदर ये यहाँ पे आपको 70-80 लाख रुपए से कम प्लॉट नहीं मिलेगा प्लॉट। बिल्कुल ऐसा ही है। करीमदाद से और भी हमारी बात होगी। करीमदाद भाई, आजकल थोड़ा मैं ग्रुपों में देख रहा हूँ और हमारी भी सोर्स है, उससे मुझे पता चला है कोई ट्रेंड नामी कंपनी आपको कोर्स वगैरह रियल्टर के हवाले से लेके आएंगे, तो मुझे थोड़ा अपनी टीम से भी आप तारुफ कराएगा और थोड़ा सा मुझे ये भी बताएगा इतना ज़बरदस्त जो आप कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, थोड़ा सा डिटेल में आप ऑडियंस को भी पता चले। बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है, काम कर रहे हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो थोड़ा सा करीमदाद भाई ट्रेंड के हवाले से स्पेसिफिकली। ट्रेंड जो है वो ट्रेंड है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग जो हमारा पहला इसमें कोर्स हमने स्टार्ट किया है वो रियल इस्टेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। रियल इस्टेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत हमें उस वक्त महसूस हुई क्योंकि हम एक अरसे से यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, 10 सालों से। तो यहाँ पे बदकिस्मती से प्रोफेशनलिज्म का बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। प्रोफेशनलिज्म है नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की नीयत ख़राब हो और उसने किसी का नुकसान कराया हो। बहुत सारे एस्टेट एजेंट भाई हमारे ऐसे हैं जो अपनी लाइलमी की वजह से लोगों का नुकसान करवा देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस सोसाइटी की डॉक्यूमेंटेशन ठीक है या नहीं है। वो उस सोसाइटी में काम करते हैं, उस सोसाइटी में अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आपने उनके ट्रस्ट के ऊपर कि भाई ये मार्केट में लोग बैठे हैं, इनको मालूमात होगी, आपने उनके ट्रस्ट के ऊपर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उनके ट्रस्ट के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन उनको तो कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए आपकी इन्वेस्टमेंट तो डूब गई। आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने की वजह उसकी बदनीयती नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने की वजह उसकी लाइलमी है, उसको पता ही नहीं है प्रॉपर्टी के काम का। तो ट्रेंड का बेसिकली मोटिव, ट्रेंड जो है वो TREND, द रियल एस्टेट नेटवर्क डेवलपर्स। हम लोग एक नेटवर्क डेवलपर्स हैं, ठीक है। ये मेरी सारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग जो है वो ट्रेंड का हिस्सा है और अल नाफे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का भी हिस्सा है, ठीक है। हम आपकी पूरी मार्केटिंग जी, हमारी मार्केटिंग सेल्स टीम है। और इसमें हम लोग इस वक्त जो इंस्टीट्यूट हम लोग चला रहे हैं, ट्रेंड इंस्टीट्यूट, उसमें हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से कि आप, रियल एस्टेट एक पूरी फील्ड है। रियल एस्टेट कोई ये नहीं है कि आपने कोई छोटी दुकान खोली और बैठ गए एस्टेट का काम किया, ये पूरी एक फील्ड है, इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के साथ आपकी 70-72 इंडस्ट्रीज चलती हैं और इस इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी आदमी के पास 1 घंटा या 2 घंटे भी रोज़ाना के हैं, क्योंकि आपको नजर आएगा कि हर दूसरा आदमी यहाँ पे सेकंड इनकम की तलाश में है, ठीक है। सेकंड इनकम आपकी सबसे बेहतरीन क्या हो सकती है कि आप ये 2 महीने का कोर्स करें,
और उसके बाद अपने कॉन्टैक्ट्स में हमारे नेटवर्क में मिल के हमारे साथ काम करें। अच्छा करीम दाद भाई, ये जो आपका कोर्स जो आप लेके आए हैं इसका टाइम कितना है, मतलब टाइम अराउंड काउंट, मतलब टोटल जो उसका ड्यूरेशन है वो कितना है? टोटल हमारा 2 मंथ्स है ड्यूरेशन इसका। 2 मंथ्स का ड्यूरेशन 16 टोटल क्लासेस है हमारी। डेमो क्लास है? जी डेमो क्लास बिल्कुल है, बिल्कुल फ्री है। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन डेमो क्लास है, आप यहाँ पे आएंगे करीम दाद भाई के पास, इनका नंबर भी आपको इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, इनकी टीम को भी कॉल कर सकते हैं। डेमो क्लास फ्री है, जब मर्जी चाहे आइए करीम दाद से आप क्लास लें ताकि पता चले। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे रियल एस्टेट करना एक्सट्रीमली वेरी ईजी। आई बिंग टू दुबई, दुबई में सवाल ही पैदा नहीं होता विदाउट लेसन आप काम कर सकें, इवन कि इंग्लैंड में और कनाडा में। और करीम दाद भाई वहाँ ऐसा होता है, अगर आपने कनाडा के अंदर कोई एजेंट हायर कर लिया और आपने किसी और के थ्रू प्रॉपर्टी ले ली तो वो आपको क्लेम कर सकता है कि आप सबसे पहले मेरे पास आए थे, आपने इसके थ्रू क्यों ली, और आपको उसको भी कमीशन देना पड़ेगा। नाज़रीन इस वक्त टाइम हुआ है बेधड़क शो में छोटे से ब्रेक का। करीम दाद भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बड़ी इंफॉर्मेटिव मालूमात ले रहे हैं। मीनवाइल साकिब अली शाह साइड पे मौजूद है, हमें साकिब के पास भी जाना है, साकिब को मुबारकबाद भी देनी है। एक्सपो में नंबर 1 आना बहुत एक बड़ी बात है, अचीवमेंट है। यहाँ पे माजिद भी बैठे हैं, आलम भी बैठे हैं, इनका स्टाफ, इनसे भी हमें थोड़ी बात करनी है, मगर ब्रेक ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करीम दाद हमारे साथ है और इनसे बहुत इंफॉर्मेटिव मालूमात लेके हम आपको देंगे। इस छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपका अपना आतिफ रहमान खान छोटी सी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। इस ब्रेक के बाद जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हमारे पास पूरी ट्रेंड और अल्नाफे की टीम मौजूद है। करीम दाद तो बीइंग अ हेड, इनसे मेरी बात हो चुकी है, मगर जब टीम यहाँ पे मौजूद है तो मैंने कहा इस मौके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि प्रोग्राम देख के आप लोग आएंगे, आप लोगों ने इन्हीं से मिलना है, इन्हीं के साथ गो थ्रू करना है, इन्हीं के साथ आपको सारी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। तो टीम से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ट्रेंड एक बहुत अच्छा नया ट्रेंड लेके आई है मार्केट में। पर्सनली आई एम रियली वेरी अमेज एंड हैप्पी कि करीम दाद इतनी अच्छी सोच रखते हैं आपके लिए कि रेलकर का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये पूरा पैकेज है, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन सीखने को मिलेगी, एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रेनोवेशन, क्लाइंट से बात किस तरह करनी है। करीम दाद खुद एक बहुत स्मार्ट एलिक हैं, बहुत ही मतलब ये समझें अच्छे तरीके से काम करने वाले ये इंसान हैं, और ये इनका कोर्स भी आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। तो उनकी टीम से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम युसरा है। क्या नाम? सॉरी, युसरा है मेरा नाम। युसरा, आप ये बताइए कि करीम दाद भाई के साथ, ट्रेंड के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कैसे हैं करीम दाद एज अ बॉस? ये बताइए, सब हैं कैसे हैं? बेधड़क हमारा शो है, आप बताइए प्लीज, हैं कैसे? नहीं सर हमारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और इनका लहजा वगैरह भी हर चीज़ यानी कि बहुत अच्छा है इनका। इनके साथ मेरे को काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है जी सर। क्या लोगों की फीडबैक होती है? एक आते हैं लोग, ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ ज़्यादातर मतलब पढ़े लिखे ना कहना तो अच्छी बात नहीं है, मगर ऑब्वियसली एक उस क्लास से लोग नहीं होते कि वो रियल अपने आप को एज ए रियल्टर जस्टिफाई करें। जब आप लोगों के पास आते हैं, कोर्स करके जाते हैं, करीम दाद से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के जाते हैं ट्रेंड से, आप लोगों को पर्सनली खुद कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे जब लोग आते हैं, यहाँ पे क्राउड होता है, और क्या नाम है, जब सर से उनकी मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा लगता है? जी सर। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जी सर। कुछ बेधड़क शो को, मेट्रो वन न्यूज़ को आप मैसेज देना चाहेंगी? मेट्रो वन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पर आएँ, यहाँ का विज़िट करें, आके यहाँ पे आके क्लासेस का वो करें, और क्या नाम है, बहुत अच्छा आप लोगों को भी फील होगा। चलें, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। आपके आ जाएं प्लीज़, आगे आ जाएं थोड़ा सा, आप बैठें प्लीज़, कोई इशू नहीं है। आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, आप तो अभी खुद इतनी छोटी हैं, इतनी यंग हैं माशाल्लाह से। ट्रेंड के साथ हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? करीम दाद के साथ आपके बॉस हैं, ऑब्वियसली सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं, आप खुद एक ट्रेंड को मतलब लेके चल रही हैं, बीइंग अ सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन, ऑब्वियसली आई एम श्योर कि बड़ा अच्छा आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैंने काम किया है इनके साथ, और ना जो इनकी क्लासेस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और ये करीम जो हमारे जो सर हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, मतलब कोई रूडली बने से बात नहीं करना, मतलब फ्रेंडली इश्यू सारे समझना और सब कुछ सेटअप दिखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बीइंग अ स्टाफ आप लोग इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। आप बताएं कैसी हैं? खैरियत से हैं? मुझे अब आपके पास आना पड़ेगा, बैठे आप लोग प्लीज, आप लोग नीचे कैसे, आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया नाज है। सोनिया नाज है? जी। असली नाम क्या है आपका? सोनिया नाज। सोनिया नाज जी। चले, सोनिया ये बताइए ट्रेंड के साथ करीम दाद भाई के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था करीम भाई का, पर अब तो मेरे बॉस हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और अब हम लोग
सिखा भी रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी सबको कि हम हमारे ऑफिस आएँ और आके जैसे कि स्टार्ट आपका क्या रोल है ट्रेंड के अंदर? बेसिकली आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है? आप मार्केटिंग साइड को देखती हैं, सेल्स को देखती हैं, ट्रेनिंग साइड को देखती हैं, आप कौन से एरिया को देखती हैं? सर मैं तो ऑफिस में होती हूँ, हेड ऑफिस में जी। ट्रेंड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है। मैं अपनी जानिब से मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से बीइंग अ होस्ट और बहुत मुबारकबाद देता हूँ करीम दाद को, पूरी टीम को। ट्रेंड इंशाल्लाह ताला मार्केट में एक नया ट्रेंड सेट करेगी बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों ने आना है, इनसे कोर्स करना है, इनकी फ़ीस बहुत मुनासिब है। इनकी ऑफिस मैंने पर्सनली खुद जाके क्लास भी इनकी जाके गो थ्रू की है। बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको एक अच्छे तरीके से काम करना है तो अच्छी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। करीमदाद हमारे साथ रहेंगे। अभी मैं बात करूंगा माजिद से। माजिद यहाँ पे आपको पता होते हैं, आपके अपने जाने पहचाने सर्वेतिन 104 का एक बड़ा ही बुनियादी और अहम रुकन है, साकिब अली शाह के पास होते हैं। माजिद अस्सलाम वालेकुम, ये बताओ कैसे हो, तबीयत कैसी है, खैरियत से हो? आप कैसे हैं? साकिब आज बहुत देर हो गई, वो कह रहे हैं साइड में क्या हुआ, क्या घर की क्या पोजीशन है, क्या हुआ है? कहाँ साकिब? जैसा कि आतिफ भाई आपको पता है डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जा रही है, तो साकिब शाह साइड पे ही मौजूद होते हैं अक्सर ज़्यादा टाइम जो है ना, क्योंकि अपनी निगरानी में वो सारा काम वगैरह देख रहे होते हैं उसको। और बाकी साइड पे इंशाल्लाह आप अभी जाएंगे तो विज़िट करेंगे, आपको ख़ुद काफ़ी चेंज नज़र आएगा कि कितनी तेज़ी से ये काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे यानी कि आप जब लास्ट टाइम आपने विज़िट किया था तो काफ़ी घर ऐसे थे कि जिनकी अभी तक छत नहीं डली थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है और ग्राउंड +1 के ऊपर जो है उसमें भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई बहुत है। अच्छी बात है। माजिद, बात ये है कि मैंने बताया भी है कि पर्सनली ऑब्वियसली हर दफ़ा जाते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, मगर सर्वे 104 से मुझे दिली तौर पर मोहब्बत है। मेरी पर्सनली भी ख्वाहिश है कि काश हम लोग का घर यहाँ पे हो। इतनी अच्छी पॉल्यूशन फ्री ये जगह है, मुझे खुद मेरे दिल के बड़ा करीब है। आप लोग भी, साकिब भी, सर्वे 103 104 भी, और मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों की मेहनत वसूल हो, आवाम का जो रिस्पांस है इसी तरह कायम व दायम रहे। माजिद, एक्सपो में आप लोगों का स्टॉल लगा और अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे 103 104 को आवाम की मकबूलियत ने नंबर 1 का वहाँ पे रेटिंग मिली है। इस पे तो अभी तक मेरी साकिब से बात नहीं हुई और मैं उसको बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा। और मेरा आने का मेन रीज़न ही ये था कि मैं साकिब को भी ये बात बताऊं, क्योंकि ऑब्वियसली रेटिंग आप लोगों को उस हिसाब से नहीं पता चलती जिस हिसाब से हम लोगों को पता चलती है। तो माजिद, इस पर तुम्हारी क्या फीलिंग है, तुम क्या कहना चाहोगे? नॉर्मली आतिफ साहब, जैसे कि आप देखते हैं कि हाईवे के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स न्यू लॉन्च हो रहे हैं वो या तो बहरिया से आगे जाके या तो वो नूरियाबाद पे जाके, ठीक है। तो हाईवे के ऊपर मेन आबादी के बीचों बीच ये एक अनोखा प्रोजेक्ट है कि जो अपनी अहमियत यानी कि ख़ुद जाहिर करता है। जैसे मेमार मोड़ से आप 2 मिनट की ड्राइव पे आपको ये प्रोजेक्ट जो है ना इसका गेट में नज़र आ जाएगा। बाकी कहने की बात ये, एक्सपो के अंदर हॉल नंबर 6 के अंदर हमारा स्टॉल था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपो की जो हायर मैनेजमेंट है उसने भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और हमारा जो है उसमें जो नंबर 1 आया वो सिर्फ इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके अंदर हमने जो चीज़ प्रेजेंट की थी, आवाम एक्चुअली इसी चीज़ की डिमांड है कि आबादी के बीचों बीच और मेन आपके जो हाईवे यानी इन फ्यूचर ये सीपेक का रूट बनेगा, तो उसके ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट ये आवाम के लिए काफ़ी यानी कि डिमांडिंग था। तो इस वजह से हमें एक्सपो में भी काफ़ी पजीराई मिली है और एक्सपो में भी हमारे स्टॉल से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह कायम व दायम रखे, इसी तरह कामयाब रखे। अच्छा काम करोगे तो देखो उसका रिस्पॉन्स हमें तो अच्छा मिलेगा। मैं, करीमदाद, पूरी टीम ट्रेंड की, अल्लाह एसोसिएट की और माजिद, हम चलेंगे साकिब के पास, थोड़ा साकिब से भी बात करें। साकिब को आई थिंक अभी तक नहीं पता कि हम लोग आए हैं। हाँ, साकिब को नहीं पता। साकिब घरों के काम में जहाँ भी बिजी होंगे साकिब को वहीं हम ग्रैब करेंगे, साकिब से बात करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आएंगे। माजिद, मैं जब पहले इधर आया था तो उसकी छत नहीं गली हुई थी, अभी तो काफ़ी स्पीडी काम हुआ है ये। बिल्कुल, जैसे आतिफ भाई देख सकते हैं आप कि अभी इसका 2nd फ्लोर भी इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। हाँ, अब इसका एलिवेशन जो है, एलिवेशन जाहिर सी बात है क्लाइंट की पसंद पे होता है, तो इसका एलिवेशन। माजिद, मैं जब इधर आया था लास्ट टाइम तो उसकी छत वत नहीं गली थी, इतना तेज़ी से काम नहीं हुआ था, मगर इस दफ़ा तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काम हुआ हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे बताओ। बिल्कुल आतिफ साहब, देखें अब इसका 2nd फ्लोर भी इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है और इसमें विद इन दी 15 या 20 डेज़ के अंदर ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो काम जितने जल्दी हमारे यानी कि आप ये समझें कि जितने हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं हम इसको जल्दी से जल्दी डेवलप करना चाह रहे हैं। और इसका एलिवेशन भी आप देखें, एलिवेशन तो क्लाइंट की पसंद पे होता है, तो एलिवेशन भी माशाल्लाह जो है ना काफ़ी अच्छा है, इसका खूबसूरत निकलेगा। अच्छा, इत्तेहाद रेल मार्केटिंग का नुमान बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा सा इत्तेहाद रेल मार्केटिंग के वाले से भी मुझे बताना थोड़ा सा। जी, इत्तेहाद रियल मार्केटिंग यहाँ पे जैसे आप लोग काम कर रहे थे, इस तरह हम आपके साथ सब मिलकर काम कर रहे हैं।
तो इत्तेहाद रियल मार्केटिंग का मकसद भी है यहाँ पे काम करना, विलास बना रही है यहाँ पे माशाल्लाह जी। अच्छी बात है। तो यहाँ पे मिलके हम सब काम कर रहे हैं और ये तकरीबन 7-8 घर हैं जिसका काम यहाँ पे चल रहा है, जिनकी इत्तेहाद मार्केटिंग के सीईओ हैं मुल्तान खान साहब। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से वो भी अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं और घरों की तामीराती सिलसिले में। नाज़रीन, इस वक्त बेधड़क शो में दोबारा से एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद मिलेंगे डायरेक्ट सर्वे 104 में, आपकी मुलाकात कराएंगे साकिब अली शाह से। मुझे वो दूर से नज़र आ रहा है साकिब, मुझे लग रहा है वही है। माजिद, क्या बोलते हो? साकिब ही है। बस ब्रेक के बाद डायरेक्ट इंशाल्लाह साकिब हमारे साथ है। हमने साकिब को ट्रेस कर लिया है। साकिब मेरे ख्याल से नए बेंगलोर की कंस्ट्रक्शन में ही लगे हुए हैं। यस यार, ये तो बहुत तेज़ी से तुम लोगों ने काम खींचा है। आज तो टाइम ही नहीं दिया आपने। कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे हैं? तबीयत कैसी है? खैरियत से? आप करीमदाद भाई ने सही बोला था, घर के पास ही हैं। कैसे हैं आप लोग? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? साकिब, सबसे पहले तो भाई तुम्हें बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपो में सर्वे 103, 104 तुम्हारी काविशों की वजह से, तुम्हारी मेहनत की वजह से और पीर गुलशन की जो भी हायर मैनेजमेंट है इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पे आया है। तो मैं तुम्हें आया था मुबारकबाद देने के लिए। मुझे बताओ उस पर तुम्हारी पर्सनली क्या फीलिंग है? आ जाएं करीमदाद भाई। आतिफ भाई, देखें इस वक्त तो जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं जहाँ पे जो भी मेहनत कर रहा है, उसमें चाहे मैं हूँ, नुमान है, करीमदाद भाई हैं, मुल्तान खान है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, सब की मेहनत है। दूसरा, जितने भी हम काविश कर रहे हैं ना, इसका देखें मेन रीज़न ये है कि जिस तरह यहाँ काम भी हो रहा है या लोग जिस तरह हमारे पास आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि अभी ये कैमरामैन अगर दिखाना चाहें तो इसके चारों तरफ इस वक्त फुल आबादी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक, गैस, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, फिर यहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह यह है कि ये इलाका जो था वो मलीर कैंट के अंडर में है, ठीक है। इसकी एनडीसी बंद थी इससे पहले तकरीबन 20-25 सालों से। अभी तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पे एनडीसी का क्लियर होना, फिर उसके बाद जितना भी ये काम हुआ है वो 1 सालों के अंदर में तमाम काम हुआ है। अच्छा, जो अच्छा रिजल्ट इस वक्त आ रहा है, इसमें मेहनत तो सब की है, लेकिन बेसिक जो वजह ये है कि भाई इसके चारों तरफ आबादी है। मलीर कैंट ने एनडीसी बंद की हुई थी, जैसे ही वो एनडीसी खुली, अब ये देखें ना, चारों तरफ इसकी आबादी है। ये जो टोटल एरिया है ये भी 18 एकड़ है, कोई बड़ी जगह भी नहीं है। तो आबादी के बीच में होना सबसे अच्छी और गुड न्यूज़, इस वक्त लोगों का रिस्पांस अच्छा होना, वो बेसिक वजह ये है। कैसी फीलिंग्स है नंबर 1 आने के बाद? तुम्हारी अपनी दिन रात की मेहनत है, उसको एक्सप्रेस मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा करो कि पीर गुलशन 103, 104 एक्सपो में इतनी सारी पूरे पाकिस्तान की सोसाइटीज़ आई हुई थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको नंबर 1 करार दिया गया है। इस हवाले से आपकी क्या फीलिंग है? आतिफ भाई, देखें इस हवाले से तो गुड फीलिंग्स हैं। बाकी सोसाइटी जो है इस वक्त जिस तरह का काम यहाँ पे कर रही है, ठीक है। जैसे बेसिक ये है कि आप जब काम अच्छा डिलीवर करोगे किसी को, तो उसका रिस्पांस भी आपके लिए अच्छा आएगा। तो हमें खुशी है कि भाई जो इस वक्त एक्सपो में जिस तरह का हमें रिस्पांस मिला, तो बेहद हमें खुशी है। पूरी टीम को, मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साकिब को मैं भी आपको बड़े दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह पाक खुश रखे। करीमदाद भाई, आप इस मौके पे क्या कहना चाहोगे? आपके अपने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सर्वे हमारा हम सबका अपना है, आपका अपना दोस्त भाई, एक मेहनत करने के बाद उसको अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मुकाम दिया है। आपकी क्या फीलिंग है कि अपने दोस्त के हवाले से, साकिब अली शाह के हवाले से? मेरी इस वक्त फीलिंग ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एक अचीवमेंट की फीलिंग होती है। अभी आप इस एरिया को देखें, इस एरिया में जो साकिब ने इस वक्त डिलीवर किया है लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीछे कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, आप देखें, ये इस तरफ कैमरामैन अगर दिखाएं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। गेटेड कम्युनिटी है, जी जी, ये गेटेड कम्युनिटी है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है। आपने मेन गेट पे भी देखा होगा कि सिक्योरिटी का सिस्टम आपके सामने है। तो यहाँ पे ये वाली जो अचीवमेंट है साकिब की मेहनत से, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है, और अल्लाह ताला की ज़ात से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको ये जितना भी एरिया आपको खाली नज़र आ रहा है, ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी हैं। इनके सारे मैप अप्रूवल के लिए गए हुए हैं,
क्योंकि ये कंटोनमेंट का एरिया है और यहाँ पे जितने भी मकान बनते हैं वो अप्रूवल के बगैर नहीं बनते हैं, बिल्कुल सही कंटोनमेंट के अप्रूवल के बगैर। तो ये जितने भी आपको प्लॉट नज़र आ रहे हैं सबकी अप्रूवल के लिए मैप फॉरवर्ड है और इंशाल्लाह जैसे ये मैप, क्योंकि 2 से 3 महीने का एक प्रोसीजर होता है, तो वो उस प्रोसीजर से जैसे मैप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। साकिब मुझे ये बताओ और करीमदाद भाई आप भी, इस वक्त जो सर्वे की पोजीशन है वो ऐसी है कि बस आपने आना है और अपना घर बनाना है और फिर कहीं भी नहीं जाना है। साकिब दिन रात की तुम्हारी मेहनत है और इतना ज़बरदस्त तरीके से तुम काम कर रहे हो। पर्सनली मुझे ये बताओ, जिस तरह एक बच्चा होता है, पैदा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, फिर उसकी शादी होती है, लड़की होती है तो उसकी रुखसती होती है, लड़का होता है तो फिर ऑब्वियसली उसकी शादी हो जाती है। तो तुम्हारी अपनी क्या फीलिंग है? एक जगह तुमने देखा बिल्कुल रॉ थी, आज माशाल्लाह से कि इस फॉर्म में कि वो घर फिनिशिंग के ऊपर है, ये घर बन रहा है, हम बीच में इतने सारे घर देखते हुए आए, सारी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खुदाई हो चुकी है। कैसा लगता है साकिब, तुम्हें कैसी फीलिंग आती है? आतिफ भाई देखें, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इस वक्त ये इलाका जैसे डेवलप हो रहा है, तो ये जितनी भी वर्किंग है ना यहाँ की, विलास की आप ले लें, रोड की नेटवर्क है, फिर वाटर की जो लाइनें, सेवरेज, फिर जितने बोर्ड डायरेक्शन के लगे हुए हैं, तो ये 1 साल का टोटल जो वक्त था ना उसमें ये काम हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे आप देखते जाएंगे प्रोग्राम, तो ये जैसे आपने अभी तकरीबन 15 दिन के बाद मेरे ख्याल में आप दोबारा हमारे पास आए, तो प्रोग्राम भी ये हमारा चलता रहेगा इंशाल्लाह। जितनी भी सर्वे 103, 104 की वर्किंग है वो भी 15 दिन, 1 महीने के बाद इंशाल्लाह आवाम तक हम पहुँचाते रहेंगे। तो बहुत अच्छी वर्किंग यहाँ पे हो रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छे देख लें, अभी भी तकरीबन 14 विलास का हमारा काम लगा हुआ है, तो इसमें इतनी कोई बड़ी जगह नहीं है, सही है, और आबादी के बिल्कुल करीब है, चारों तरफ इसकी आबादी है, सही है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये इलाका आबाद होगा इंशाल्लाह ताला। करीमदाद भाई अभी आप क्या समझते हो, 3-4 महीने में मैं समझता हूँ कि अगर प्लॉट आज इस वक्त 30 या 35 या 38, 40 लाख रुपए का एज पर लोकेशन, तो 3-4 महीने बाद ये 60, 65, 70 लाख रुपए का होगा। ये मेरी अपनी फोरकास्ट है, आपकी क्या फोरकास्ट? आतिफ भाई एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जब आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में थी कि आपने ये कहा कि इस वक्त की ये जो सिचुएशन है, अभी मुझे ये लगता है कि 6-8 महीने बहुत ही बड़े हैं इस जगह के लिए। 6-8 महीने बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है इसमें आप लोगों का भी बहुत ज़बरदस्त एक किरदार है। आप बार बार यहाँ पे आए और लोगों को आपने अवेयरनेस दी और आपने बताया लोगों को कि जब यहाँ कुछ भी नहीं था उस वक्त भी आपने कवर की स्टोरी, और आज भी आप कवर कर रहे हैं जब सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, चीज़ें बन रही हैं। तो रेट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि रेट के हवाले से तो समझ लें कि ये अभी एक बहुत ज़बरदस्त मौका है लोगों के लिए, क्योंकि अभी जब ये जो हमारे मकान अंडर कंस्ट्रक्शन ये हैं, ये 8-10 मकान जब खड़े हो जाएंगे तो उस वक्त आपको फिर यहाँ पे ख़रीदारी का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो जाती है आपको पता है कि उसका रेट ऑब्वियसली डबल हो जाता है। निकालना मुश्किल है, हाँ स्टैंडर्ड साइज है। साकिब लेटेस्ट यही है, लोग आजकल यही चाह रहे हैं वॉशरूम थोड़े बड़े हों। ये ओपन किचन किस तरफ आएगा ऊपर? हाँ सही है, इधर आप लॉन्च पूरा टीवी लगवा लें, सोफे लगवा लें। अच्छा आजकल लोग ओपन किचन ही पसंद कर रहे हैं, सुकून से अपना खाना भी बनाते रहें, कुकिंग शो भी देखते रहें, मज़े भी करते रहें। नाज़रीन ये जो घर है इसके आप चारों तरफ देख चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आबादी मौजूद है। करीमदाद भाई थोड़ा आबादी के हवाले से बताएं, ये तो पूरा आबाद एरिया है, मतलब किसी किस्म की आपको डर और खौफ की ज़रूरत नहीं है, रात में भी प्लॉट लें, अपना घर बनाएं और शिफ्ट हो जाएं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह से ये घर तैयार है इसमें भी बहुत जल्दी एक फैमिली शिफ्ट होने वाली है जिनका ये घर है। तो यहाँ तो यही है कि आप घर बनाएं और शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पहले से ही मौजूद है। अगर कैमरामैन हमें दिखाएंगे तो यहाँ पे सेवरेज, रोड, स्ट्रक्चर जितना भी है सब कुछ कंप्लीट है, बिजली पानी की सहूलत यहाँ मौजूद है। अब दूसरी सराउंडिंग के बारे में आपने पूछा, तो सराउंडिंग में ये चारों तरफ से ही आबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, चारों तरफ से ही आबाद है और यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई खौफ खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सैटरडे को लोगों का रश होता है, 10-10 बजे तक लोग यहाँ पे आते हैं। और हमारा जो साइट ऑफिस है साकिब साहब का, यहाँ पे जी जी यहाँ 10-11 बजे तक मौजूद होते हैं और यहाँ पे फैमिलीज 10-11 बजे तक आती रहती हैं। और ये गेटेड कम्युनिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दिन और रात में 24 घंटे के लिए गार्ड्स अवेलेबल हैं, मेन गेट पे सिक्योरिटी है
आपको बगैर आपकी आइडेंटिफिकेशन के यहाँ पे अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, किसी चीज़ की यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात बिल्कुल बिल्कुल। साकिब अली शाह, इस वक्त प्रोग्राम का हमारे बिल्कुल प्रॉपर्टी का इस वक्त एंड हम मतलब बिल्कुल समराइज करने की तरफ है। आप एंड में प्लीज़ क्या कहना चाहेंगे अपनी राय के हवाले से, आपकी इस वक्त फीलिंग क्या है? उसके बाद जो हमारा फॉर्मेट होता है वो करके फिर हम इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर वाइंड अप करेंगे। आपकी मैं राय जानना चाह रहा हूँ साकिब, इस जगह के हवाले से, सर्वे के हवाले से, क्या इस वक्त आपके दिल में, क्या आपकी? देखिए आतिफ, मेरे दिल में तो यही है कि लोग जल्द से जल्द जिनके पास प्लाट्स हैं वो लीज़ करवाएं। उसके बाद मलीर कैंट से जो अप्रूवल है आपके मैप की वो अप्रूवल करवाएं, हमारे पास आएँ, हाजी साहब हमारे साथ खड़ें, हमारे से रब्ता करें। जिस तरह भी है वो अपने प्लाट्स इन्होंने दिए हुए आएँ, इधर कंस्ट्रक्शन करें, अपनी फैमिली लेके आएँ। क्योंकि इस वक्त आप शहर में चले जाएँ तो तकरीबन जो आबादी है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। कराची की आबादी इस वक्त मेरे ख्याल में तकरीबन 3-3.5 करोड़ है। तो इस वक्त देखें फ्लो जो आबादी का है वो तो उस तरफ आज आप जा नहीं सकते क्योंकि पानी है, सी व्यू है, ठीक है। इस वक्त जो फ्लो है आबादी का वो इसी तरफ है। तो जी अच्छा, इससे पहले जो आतिफ भाई हमने प्रोग्राम किया था गुलशन उस्मान के ऊपर ना, वो तकरीबन यहाँ से करीमदाद 8-10 किलोमीटर आगे है। 8 से 10 किलोमीटर है जी, वो आगे वाला भी 400 रुपए से कम नहीं लेगा जी। तो तकरीबन उसमें भी इस वक्त आबादी 30% हो गई उसमें। तो वहाँ पर भी स्कीम 33 की मैंने पहले भी बताया था कि वो आखिरी आबादी है। तो उसमें इस वक्त 120 गज का तकरीबन 55 लाख रुपए का 120 गज है। तो यहाँ इस वक्त आएँ, आप प्लाट्स लें, आप आके यहाँ पे बंगले की बुकिंग करवाएं, बहुत अच्छा मौका है। आप आएँ, सिक्योरिटी है, बाउंड्री वाल है, सेवरेज, बिजली, तमाम जितने बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी है। एक साथ मिलके करते रहो, सोच नहीं हो। हाजी साहब के लिए भी हो गई है, हाजी साहब के लिए गायबाना हो गई। हाजी साहब को अल्लाह ज़िंदगी नसीहत है। तो नाजरीन, इस वक्त बेधड़क शो बिल्कुल हमारे एंड के ऊपर है। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि कुछ भी हो जाए हम नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बोलूँगा पाकिस्तान और मेरे साथ पूरी आवाम बोलेगी जिंदाबाद। तो मुझे ये बताइए, आप लोग तैयार हैं? नहीं, वैसे तो आप लोग तैयार हैं, मैंने देखा आप लोग माशाल्लाह आई। अच्छा, आजकल आसानी है, शीशा होनी हो, कैमरा ले, बाल बना लो, जो मर्जी करना कर लो। हम खाली एक वाहिद मलंग बच्चे हैं, जैसे आए वैसे तैयार है, प्रोग्राम करे जा रहे हैं आवाम की खिदमत में। ना बालों का पता, ना कपड़ों का पता, मगर अल्लाह पाक खुश रखे। आप लोगों का तैयार होना ज़रूरी है। मैं बोलूँगा पाकिस्तान, आप लोग बोलेंगे जिंदाबाद, उसके बाद ये शो ख़त्म करेंगे। सब ने तैयार रहना है, पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह को बोलना है कि पूरी दुनिया को और स्पेशल नरेंद्र मोदी को पता चल जाए कि वो पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। इसको दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। जो मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए जाएगा वो मुल्क सफ़े हस्ती से खुद ही इंशाअल्लाह ताला नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान पाकिस्तान। नाजरीन, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी सोसाइटी के साथ आप लोगों के सामने लेके आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपका अपना उस आतिफ रहमान खान इस बेधड़क शो में आपसे चाहूँगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कोरोना वायरस से किसी से परेशान नहीं होना है, रोज़ाना सूरह रहमान सुननी है और इंशाअल्लाह ताला कोरोना, ड्रोना और इस किस्म के तमाम वायरसेस का खात्मा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी नसीहत दे।